Sunday because there are two new visitors and both are 7-month-old. So they have a special day today. So I'll call one by one and we'll see that what they have something for us. So welcome you all, especially for this Sunday morning service. Thank you that you're all here. I think Sunday school children will remain here till you hear the testimonies. It will impress you. First, I just wanted to introduce Nihal, Ujnanti, and their 7-month-old baby Varnan. So shall we all clap for them? Some of you may be knowing them and others may not. I just wanted to introduce them. Nihal is a pastor in Daily Bible Fellowship, Gurgaon. And he has been working for some time with us. And he is associated with the Hindi congregation. And now, as a family, just ध्यान से सुनिए, they are going to Pratapgarh, UP. So you all know that UP is a difficult mission field. The laws, the lawmakers, the government, all people are against the spread of the gospel. But God has a plan that they are sending our person there to Pratapgarh. I think Pratapgarh is Nihal's native. His wife is from Orissa. So they are going not just to settle in their place, they are going to start a church there. May not be one church, they will be starting churches in Pratapgarh and UP. So they are sent as a missionary from DBF Gurgaon. Are you happy with that? Yes. Yes. So when they are sent, what we have to do? Pray. We have to pray. So, before we pray, I think I request Nihal to share what is there in his heart, that what he wants and what led them to go there and do the ministry in UP. I think he will share, and after that we will call, you can see. So, you also want to share? You can just share. Yeah. So you will share the testimony, then after that we can pray and we will say that. सबको जय मसीह की। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ यहाँ पर, और अंकल ने मेरा परिचय और हमारा परिचय दे दिया है। तो बस मैं आप लोगों को अपनी गवाही बताना चाहूँगा कि किस तरह से प्रभु ने मुझे चुना, मेरे जीवन में कार्य किया। और मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ। घर में मम्मी पापा 2 बहनें हैं, और अपनी छोटी उम्र से ही जब से मैंने अपना होश संभाला है, चीज़ों को समझना शुरू किया है, तब से मैंने अपने परिवार में देखा है दुष्ट आत्माओं के प्रभाव को, कि हमारा परिवार जो है, मम्मी और दोनों बहन दुष्ट आत्माओं से हमेशा परेशान रहती थी। और लोग जहाँ भी हमें बताते थे कि आप यहाँ चले जाओ, ठीक हो जाओगे, यहाँ जाओ, हम हर जगह जा के हम थक गए, परेशान हो गए। बस कुछ समय के लिए चीज़ें ठीक होती थी, लेकिन फिर वैसा ही हो जाता था। ठोकरें खाई दर की और मिली सिर्फ निराशा। 2014 में ही ऐसा हुआ, और मेरी बहन जो है, छोटी वाली बहन, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा से ख़राब हुई। और उन दिनों में हम जिन तांत्रिकों के पास जाते थे, हम सब के पास गए और सब ने मना कर दिया। उनका ये शब्द था कि ये अभी बचेगी नहीं, इसे घर ले जाओ, अभी इसका ये आखिरी दिन है। और हम बहुत दुखी थे, निराश थे, क्योंकि इतने सालों से हम जिनकी पूजा करते आ रहे थे, जहाँ लोग हमें बता रहे थे, हम जा रहे थे, वहाँ से कुछ नहीं हुआ। उसी बीच में उसी दिन
मेरे मामा का फ़ोन आता है और वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं। उन्होंने बस चर्च जाना शुरू किया था कुछ महीने पहले से ही। उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि हम एक पास्टर का नंबर आपको दे रहे हैं और आप प्रार्थना करवा लो। उतना उनको भी विश्वास नहीं था, बस उनको था कि अगर क्या पता ठीक हो जाएं। और हमने उनको कॉल किया और उन्होंने फ़ोन पे ही छत्तीसगढ़ से हमारे लिए, मेरी बहन के लिए प्रार्थना किया। और मेरी बहन जैसे ही उन्होंने आमीन बोला वैसे ही मेरी बहन अपने होशो हवास में खड़ी थी। तब तक फिर हम चर्च जाना शुरू किया हमने, लेकिन तब तक हम सिर्फ यीशु मसीह को एक चमत्कार करने वाले ईश्वर के रूप में जानते थे। फिर हमें उन्हीं पास्टर ने, हम जब अपने मामा के घर गए, उन्होंने हमें सुसमाचार सुनाया। हमने फिर यीशु मसीह पर विश्वास किया। तब हमने जाना कि यीशु मसीह सिर्फ दुष्टात्माओं से ही नहीं लेकिन इस पाप से भी छुटकारा देता है। और हम पूरे परिवार ने, मम्मी पापा और दोनों बहनों ने, हमने बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम पर कि वही हमारा उद्धार करता है। इसी दौरान मैं गुड़गांव आया यहाँ पर जॉब करने के लिए, और मुझे फेसबुक पर DBF गुड़गांव का पेज मिला और वहाँ पर एक नंबर था, मुझे नहीं पता किसका नंबर था वो। मैंने कॉल किया और उन्होंने मुझे पास्टर जॉय का नंबर दिया। फिर पास्टर जॉय मुझसे मिले, फिर बातचीत हुई। फिर मैं यीशु नाम सत्संग में जाना स्टार्ट किया और फिर मैं प्रभु के ज्ञान में और सेवा में आगे बढ़ने लगा। सितंबर के महीने में 2019 में जो है प्रभु ने एक मुझे बुलाहट दी। वो यही था कि मुझे अपने होम टाउन में जाकर प्रभु के सुसमाचार की सेवा करनी है। और इससे पहले भी मैंने बहुत बार प्रभु की आवाज़ सुनी थी, लेकिन तब तक मैं ये सोचता था कि प्रभु बाइबल में लोगों से बात करता है, आज इस समय पे ऐसा नहीं होता है। लेकिन सत्संग में ही मैंने ये सीखा कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर आज भी अपने लोगों से बातचीत करता है। आज भी वो जीवित है और वो बातचीत करने वाला परमेश्वर है। जब मुझे ये दर्शन मिला, उस समय मैं प्रार्थना में था और प्रभु ने स्पष्ट रूप से, साफ रीति से यही कहा कि आने वाले कुछ सालों में जो है मुझे यूपी जाकर प्रतापगढ़ में सेवा करनी है। मैं बहुत डरा था क्योंकि ये मेरे लिए नया था। उससे पहले मैंने स्वप्न दर्शन पाया था कि प्रभु मुझे बुला रहा है, तो मैं सिर्फ सपना समझ के भूल जाता था। लेकिन ये मैं बस प्रार्थना में था और सामने से एक आवाज़ मैंने सुनी थी और बहुत डरा था। कुछ महीनों तक मैंने प्रार्थना करना कम कर दिया, बाइबल पढ़ना भी कम कर दिया कि प्रभु शायद छोड़ दे मुझे। लेकिन जब फिर मैंने इस बात को सीरियसली लिया कि प्रभु मुझे बुला रहा है, और मैंने प्रभु से एक शर्त रखा कि प्रभु अगर ये बात सच है तो किसी ऐसे इंसान से आप ये बात बुलवाना जिससे मैं कभी पहले मिला नहीं हूँ। और उसी साल नवंबर में मैं एक यूथ कैंप में गया और वहाँ पर आखिरी दिन था यूथ कैंप का, 3 दिन का कैंप था वहाँ पे। और उन्होंने, पास्टर जो वहाँ पर थे वो आए और मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना किया और उनके प्रार्थना के शब्द यही थे, निहाल उठो, तैयार हो जाओ, यूपी में जाके तुम्हें सेवा करनी है, प्रभु तुम्हें बुला रहा है। मैं सरप्राइज था कि इनको कैसे पता। फिर मैंने उसके बाद वो पास्टर से मिला और मैंने उनसे पूछा आपको कैसे पता, तो उन्होंने बोला क्या, तो मैंने बताया ये चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि निहाल ये मेरे शब्द नहीं थे, अगर उस समय प्रार्थना में आपने आवाज़ सुनी है तो मैं यही बोलूँगा कि आप इसमें आगे बढ़ो प्रभु की आवाज़ सुनकर। फिर मैंने अपने अगुओं से बात किया, पास्टर जॉय, पास्टर सोनू से। फिर उन्होंने मुझे बोला अगर प्रभु बुला रहा है अच्छी बात है, प्रभु की आवाज़ सुन के आगे बढ़ो, लेकिन उससे पहले युद्ध में उतरना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। फिर मैं उनके साथ समय स्पेंड करने लगा। 2021 में मैं यीशु नाम सत्संग में इंटर्नशिप के रूप में वहाँ पर मैंने सेवा शुरू की और साथ ही अपने BTH जो है बाइबल कॉलेज भी मैंने शुरू किया। और 2022 में जो है हमारी शादी हुई और शादी से पहले ही मैंने सब कुछ बताया अपनी पत्नी को कि ऐसा ऐसा है कि मुझे सेवा करना है, लेकिन सेवा गुड़गांव में ही नहीं करना है, आने वाले समय में 2-4 सालों में मुझे यूपी जाके सेवा करना है। और उसके बाद हमने इस बात को शादी से पहले ही बहुत प्रार्थनाओं में रखा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। फिर हमने प्रार्थना की बहुत सी चीज़ें, प्रभु ने फिर चीज़ों को क्लियर किया। फिर 2022 में
हमारी शादी हुई और अभी हम गुड़गांव में ही सेवा कर रहे हैं यीशु नाम सत्संग में। और इसी साल जो है बस कुछ और दिन बाकी हैं हमारे पास गुड़गांव में। हम यूपी जा रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर सेवा करेंगे एक मिशनरी के तौर पर, कि प्रभु ने जो मिशन का कार्य हमें दिया है, प्रभु ने जो बुलाहट दी है उसे पूरा करेंगे। और आप सबको पता है कि यूपी जैसे जगहों पर सेवा करना कितना मुश्किल है, लेकिन प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। तो हम प्रभु के नाम से वहाँ पर जा रहे हैं और प्रभु ही है हमारे आगे आगे चल रहा है। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, क्योंकि प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है। और याद रखें ये भी कि वहाँ जाकर हम प्रभु के ने जो दर्शन दिया है उसे ना भूल जाए। बस मकसद वहाँ पे जाने का यही है कि वहाँ पे प्रभु का कार्य हो, प्रभु की सेवा हो। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ ये गवाही बांट के। बहुत कुछ है, लेकिन मैंने बस कम शब्दों में ये बताया आप लोगों को। और बस आखिरी यही है कि आप लोग हमें प्रार्थनाओं में याद रखें, ना सिर्फ आज लेकिन आने वाले दिनों में भी जब हम वहाँ जा रहे हैं, और आप हमें रेगुलर अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। I'll just read a passage from the Bible. It is in Romans 10th chapter. I'm reading from 13 to 15. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. I think the emphasis is they are sent. Once they are sent, you have to see their feet. The Bible says their feet are beautiful. So that is how God makes them. And I request Prashant to come and bless them and pray with all of us, and we will send them from. प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर भाई निहाल और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसा कि हमने अभी सुना कि बहुत ही सुहावने हैं वो पाँव जो कि सुसमाचार लेके आते हैं, और वचन हमको बताता है कि हम सब का जाना ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ईच वन ऑफ अस गो, राइट? एंड एज आई नॉर्मली टेल दैट first and foremost our responsibility, our job is that of a missionary. You are first a missionary. Every believer is first a missionary. Then whatever you are, a teacher, a doctor, a lawyer, whatever it is, right? But our first and foremost responsibility is what we have been committed to share the good news. और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का भाई निहाल के लिए, उनके परिवार के लिए। हमने जैसे गवाही में सुना, और आप जान गए होंगे गवाही के कि परमेश्वर आपको पहले से ही चुन लेता है, राइट? तो हमारे किसी कामों की वजह से नहीं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव डन, बट गॉड हैज चोजन अस राइट बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ हैज बीन लेड। तो भाई निहाल को भी परमेश्वर ने चुन लिया था, और उनके जीवन में इस तरह की परिस्थितियों को लेकर आए कि वो परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर पर विश्वास किया, और आज परमेश्वर की सेवा के लिए वो और उनका पूरा घराना तैयार है। तो आइए हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेट्स ऑल क्लोज आवर आईज, लेट्स ऑल एक्सटेंड आवर प्रेयर्स एंड विशेस फॉर ब्रदर निहाल एंड हिज फैमिली। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, इस समय के लिए परमेश्वर। ये बहुत ही शुभ घड़ी है परमेश्वर, और इतना अच्छा समाचार हमको सुनने को मिला है परमेश्वर, भाई निहाल और उनके परिवार के द्वारा परमेश्वर, जो आपकी सेवकाई में लगे हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए जो इस परिवार के ऊपर है परमेश्वर। विश्वास करते हैं जैसा आपका वचन बताता है कि आपने इस संसार को रचने से पहले भाई निहाल को चुन लिया था परमेश्वर, और अपनी सेवकाई के लिए उनको तैयार किया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप उनके लिए एक योग्य परमेश्वर बने रहे परमेश्वर।
आप अपनी विश्वास योग्यता उनके जीवन में आपने दिखाई परमेश्वर। हर एक समय, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आप उनके साथ बने रहे परमेश्वर, और हर एक सिचुएशन में आपने उनको मजबूत किया परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भरा कि आज परमेश्वर वो आपका दास है परमेश्वर, आपके वचन को लोगों के बीच में बांटता है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम एक कलीसिया होने के नाते परमेश्वर हम हर्ष और उल्लास से भर जाते हैं परमेश्वर, जब हम जानते हैं कि भाई निहाल जो हमारे बीच में से ही तैयार हुए हैं परमेश्वर, वो आपकी सेवकाई के लिए अपने होम टाउन जा रहे हैं परमेश्वर, यूपी में जा रहे हैं परमेश्वर। और परमेश्वर जहां पर लोग आपको नहीं जानते हैं परमेश्वर, जहां पर आपका वचन या आपका सुसमाचार नहीं पहुंचा है परमेश्वर, वहां पर लोगों के बीच में वो सेवकाई करेंगे परमेश्वर। हम कलीसिया आपके नाम से इनको आशीषित करते हैं परमेश्वर, आपके नाम से इनको आपकी सामर्थ्य से भरते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपके अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम ये वहां पर करने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमेशा ये और उनका घराना आपकी सेवकाई में लगा रहे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपके स्वर्गदूत इनकी निगरानी करे परमेश्वर, आपकी सुरक्षा में ये होकर जाने पाए परमेश्वर। जो कुछ भी करे परमेश्वर, आपके नाम से वो फलवंत होने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जैसा आपने कहा है कि मैं तुझे भेजता हूं परमेश्वर, और तू चिंता ना कर कि तू क्या बोलेगा, क्या कहेगा, मैं तुझे वो शब्द दूंगा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भाई निहाल को, उनके परिवार को आप भर दीजिए परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मर्जी है, वो इनके जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, इस परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जानते हैं कि आगे का जो सफर है वो मुश्किल है परमेश्वर, परेशानियों से भरा हो सकता है परमेश्वर, राह में परमेश्वर इनके कांटे हो सकते हैं परमेश्वर, और बहुत सी हर्डल्स हो सकते हैं परमेश्वर, लेकिन हमारा भरोसा केवल आपके ऊपर है, क्योंकि भेजने वाले पिता आप हैं परमेश्वर। और हम जानते हैं कि इनकी संग संग इनके आगे आप चलते हैं परमेश्वर, और हर एक मुश्किल, हर एक परेशानी को झेलने की सामर्थ्य भी आप इनको देंगे परमेश्वर, और इनके लिए उस रास्ते को आप समतल करेंगे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। भाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि वहां पर परमेश्वर एक ऐसा झुंड आप इनके लिए तैयार कीजिए, जैसा आपने पौलुस को कहा था कि तू जाकर प्रचार कर, और मेरे लोग वहां पर हैं जो तेरी बातों को सुनेंगे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आपके चुने हुए लोग यूपी में भी हैं परमेश्वर, जहां पर भाई निहाल जाकर आप अपनी सेवकाई करते हैं, वहां पर आपके चुने हुए लोग हैं परमेश्वर, आपकी भेड़े हैं परमेश्वर, जो आपके वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी ओर खींचे आएंगे परमेश्वर। आपका वचन सुनकर परमेश्वर उनका हृदय आपकी ओर मुड़ने पाएगा परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं एक बहुत बड़ी बेदारी वहां पर आने पाए परमेश्वर, एक बड़ा रिवाइवल वहां पर होने पाए परमेश्वर, और बहुत से लोग, बहुत सी आत्माएं आपके नाम से बचाई जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष भाई निहाल के ऊपर बनी रहे परमेश्वर। अपने वचन से आप उनको भरिए परमेश्वर, अपने वचन की गहराइयों में आप उनको लेकर जाइए परमेश्वर, ताकि उस वचन को जब वो लोगों के बीच में बांटते हैं तो जीवित वचन जो है वो कार्य करने पाए परमेश्वर, लोगों के हृदय बदलने पाए परमेश्वर। हर एक परमेश्वर मुसीबत, हर एक परेशानी आपके नाम से दूर होने पाए परमेश्वर, और जो परमेश्वर आपके, जो हृदय आपके विरुद्ध है परमेश्वर, वो आपके अधीन होने पाए परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान तेरे नाम का अंगीकार करेगी परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि ऐसा वहां पर होने पाएगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। भाई निहाल को, उनके परिवार को, उनके बच्चे को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। उनकी हर एक जरूरत आपके नाम से पूरी होने पाए परमेश्वर। अपने आसमानी भंडारों को उनके ऊपर खोल देना परमेश्वर, ताकि कभी कोई कमी घटी उनके जीवन में ना होने पाए परमेश्वर। हर एक पारिवारिक जरूरत आपके नाम से पूरी होने पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ, कलीसिया के रूप में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इनको आशीषित करते हैं परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुन और